देखो कमला, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। लगता है अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ गंगा प्रसाद, इस बार मेहनत रंग लाई है। अब अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा जी। पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? जरूर बेटा, अब तो तुझे अच्छे कपड़े और किताबें भी दिलवाऊंगा। पिताजी, मेरे लिए क्या लाओगे? बोलो ना पिताजी। तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियां लाऊंगा मेरी बच्ची। पूरा परिवार खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। शाम ढलते ही काले बादल और तेज आंधी आती है और उसी के साथ तेज बारिश भी आती है। पूरी रात भर बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश चलती रहती है। अगली सुबह बारिश पूरी तरह से रुक जाती है। कमला घबराकर गंगा प्रसाद से कहती है, अजी जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। हे भगवान, कहीं सब कुछ न बह जाए। चलिए जी, जल्दी चल के देखते हैं। गंगा प्रसाद और कमला भागकर खेत पहुंचते हैं। तभी दोनों देखते हैं कि खेत में चारों ओर पानी ही पानी होता है। गंगा प्रसाद टूटे मन से, अब क्या बचा भगवान, सब कुछ तो खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब इस पानी में बह गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। और मोहनलाल जी का कर्जा कैसे चुकाएंगे जी? कमला और गंगा प्रसाद निराश होकर जैसे तैसे करके रात निकालते हैं। अगली सुबह गंगा प्रसाद सेठ मोहनलाल के पास जाता है। गंगा प्रसाद गिड़गिड़ाते हुए, सेठ जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अगली बार फसल होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हें अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी गंगा प्रसाद। कागज के हिसाब से अब वो जमीन मेरी है। सेठ जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है, आप ऐसा मत करिए। देखो गंगा प्रसाद, मुझे कागज से मतलब है, भावना से नहीं। अब वो जमीन मेरे नाम है और तुम लोग तुरंत उसे खाली कर दो। मोहनलाल गंगा प्रसाद की जमीन ले लेता है। गंगा प्रसाद और कमला के पास कोई काम नहीं होता, इसलिए वो गांव छोड़ने का निर्णय लेते हैं। कमला, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं। ठीक है गंगा प्रसाद, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। पूरा परिवार जंगल की ओर बढ़ता है। चलते चलते गंगा प्रसाद को दूर जंगल में एक कुटिया दिखाई देती है। कुटिया के पास एक बूढ़े बाबा बैठे होते हैं। बाबा प्रणाम, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी दिख रही है। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। आपका धन्यवाद बाबा, भगवान आपको सुख दे। कमला, मैं जंगल जा रहा हूँ। लकड़ियां काट कर लाऊंगा, फिर उन्हें बेचकर बच्चों के लिए सब्जी लाऊंगा। जल्दी लौट आना जी, खाना भी बनाना है और बच्चों को भी कुछ खिलाना है। गंगा प्रसाद दिन भर जंगल में कुछ लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर कुछ सब्जियां लेकर आता है। ये लो कमला, कुछ खाने का सामान लाया हूँ। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन बच्चों का पेट तो भर जाएगा। एक दिन गंगा प्रसाद जंगल में रोज से ज्यादा गहराई में चला जाता है और उसे एक चमकती गुफा दिखाई देती है। ये कैसी जगह है? सब सुनसान है, लेकिन ये रोशनी कहाँ से आ रही है? जैसे ही गंगा प्रसाद गुफा में चला जाता है, वह अचानक से एक सुनसान गांव में पहुंच जाता है। गंगा प्रसाद गांव के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी दो सिपाही उसके पास आते हैं और उसे कुछ पूछने लगते हैं। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम गंगा प्रसाद है। मैं रास्ता भटक गया हूँ। महाराज के पास चलो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं।
सिपाही गंगा प्रसाद को राजा के पास लेकर जाते हैं। बताओ, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। बारिश में मेरी फसल बह गई। सेठ ने मेरी जमीन छीन ली और अब मैं जंगल से लकड़ी काटकर परिवार का पेट पालता हूँ। तुम्हारी बातों में सच्चाई है गंगा प्रसाद। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है। ये लो कुछ सोने के सिक्के, इनसे नई शुरुआत करो। महाराज, मैं यह नहीं ले सकता। हम गरीब हैं लेकिन मेहनती हैं। यह मेहनत का ही इनाम है, इसे स्वीकार करो। गंगा प्रसाद सिक्कों से अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदता है और कमला के लिए भी सुंदर सी साड़ी लेकर आता है। अजी, अब इन पैसों से आप सेठ मोहनलाल का कर्जा चुका दो और हमारी जमीन भी मोहनलाल से वापस ले लो। और कितने दिन अब हम ऐसे जंगल में रहकर गुजारा करेंगे? हाँ कमला, आज ही मैं सेठ मोहनलाल के पास जाके उसके सारे पैसे ब्याज समेत लौटा देता हूँ और उससे हमारी जमीन के कागजात वापस लेकर आता हूँ। उसके बाद हम दोनों फिर से हमारी खेत में मेहनत करेंगे और अच्छी फसल निकालेंगे। गंगा प्रसाद सिक्के लेकर सेठ मोहनलाल के पास कर्जा चुकाने जाता है। सेठ जी, ये रही आपके कर्जे की रकम, वो भी ब्याज समेत। अब मुझे मेरी जमीन के कागज वापस दे दो। कागज तो मिल जाएंगे गंगा प्रसाद, पर पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? कहीं तुमने चोरी करके तो इतने सारे सिक्के जमा नहीं किए ना? तभी गंगा प्रसाद जो कुछ भी हुआ वो सारी कहानी सेठ मोहनलाल को बताता है। तभी सेठ मोहनलाल के मन में भी जंगल के जादुई गुफा में जाके ढेर सारे सोने के सिक्के लाने का लालच जाग जाता है। सेठ मोहनलाल लालच में गुफा की तलाश में जंगल के अंदर जाता है और जैसे ही वो गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता है, राजा के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। राजा के कहने पर सेठ मोहनलाल को सजा के तौर पर जेल में डाल दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद राजा गंगा प्रसाद को अपने दरबार में बुलाता है। गंगा प्रसाद, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें बचाया और लालच ने सेठ मोहनलाल का अंत कर दिया। हम चाहते हैं कि तुम हमारे उत्तराधिकारी बनो। महाराज, यह मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप मुझे योग्य मानते हैं तो मैं स्वीकार करता हूं। तुम सच्चे राजा हो गंगा प्रसाद। अब तुम जनता की सेवा करोगे।